जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो मेन टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक पर रिजल्ट कब आएगा, यूपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या चीज पर ज्यादा फोकस करें, अभी इसकी नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी चीज पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी टीआरई 3.0 की रिजल्ट सारे लोग तो वेट कर रहे हैं। कोई हेडमास्टर बनने के लिए वेट कर रहे हैं, कोई शिक्षक बनने के लिए वेट कर रहे हैं, और कोई शिक्षक बनने की तैयारी में वो वेट कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा। तो इन सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो इसलिए जो है, सपने देखना तो आसान है, सपने देखना आसान है, लेकिन उनको पूरा करना अपने आप में एक वादा है। तो अब आप सपना तो देख रहे हैं बहुत सारा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अपने आप से एक वादा कीजिए कि हम सपने को साकार करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कब तक। प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का जो रिजल्ट है, हेड टीचर और हेड मास्टर, इसकी जो रिजल्ट है अब तक तो पेंडिंग में है। सारे इस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं कि कितना सीट पे रिजल्ट आने वाला है, इस पे कितना सीट है, कक्षावार हम लोग रिजल्ट बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिएगा कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का रिजल्ट, ये हमको आपको जो हम बताए हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर हम इस चीज को बता चुके हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अब थोड़ा सा संभावना लगता है कि ये और थोड़ा सा डिले होगा। क्यों डिले होगा? क्योंकि दीपावली और जो बिहार की महापर्व है छठ पर्व, इसको लेकर के थोड़ा डिले होने की चांस लगता है। फर्स्ट वीक से अब सेकंड वीक में जाने की है। जब अब तक रिजल्ट जो आना रहता है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ ही जाता है, क्योंकि आज लगभग 27 अक्टूबर खत्म हो ही गया, तो कुछ ना कुछ आना रहता तो नोटिफिकेशन बीपीएससी के थ्रू से आ ही जाता। आप समझिए कि जब इसकी रिजल्ट में देरी होगी जैसे ही, तो इसकी रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा। टीआरई 3 पर की रिजल्ट पर भी देरी होगी। इसकी रिजल्ट जितना जल्दी आ जाता है तो उसके बाद इस पर रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक ही संस्थान है, एक ही बीपीएससी आयोग है, और दोनों का रिजल्ट बीपीएससी को ही देना है। तो दोनों का रिजल्ट एक साथ तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? बीपीएससी भी कहेगा कि पहले हम इसका एग्जाम लिए तो पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, बाद में इसका एग्जाम लिए तो इसका बाद में इसको रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो वो तो बीपीएससी का लॉजिक है, उसी लॉजिक पे वो काम करता है कि जो पहले पहले जिसका पहले वो उसका पहले रिजल्ट, उसी वो टॉपिक पे काम करता है। तो अब समझिए कि अब इस पे तो हमको लग रहा है कि लेट होगा। सेकंड वीक ऑफ कर सकते हैं, सेकंड वीक ऑफ इसमें नवंबर में, सेकंड वीक ऑफ नवंबर में तो हर हाल में रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% हम कहते हैं कि सेकंड वीक ऑफ हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक का जो रिजल्ट है वो देखना छठ बाद देखने को मिलना 100% है। अब देखिए कि बीपीएससी टीआरई 3 की जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बारे में समझिए। इसकी रिजल्ट जो होगी, आप हम लोग लास्ट वीक ऑफ नवंबर पढ़े जाने थे, लास्ट वीक ऑफ नवंबर है ना, लास्ट वीक नवंबर में इसका जो रिजल्ट आने की बात हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसकी रिजल्ट पे देरी तो इसकी रिजल्ट पे भी देरी होगी। तो यही इससे संबंध ये है। तो बीपीएससी आयोग जान करके लेट कर रहा है कि इसकी रिजल्ट थोड़ा सा डिले करेंगे तो इसका भी रिजल्ट डिले हो जाए, और सारी जो प्रक्रियाधीन है, सारी जो ज्वाइनिंग है, पदस्थापित है, सारा काम किसके बाद हो जाए? इलेक्शन के बाद हो। तो इसकी ये सोच लेके सरकार भी यही सोच लेके चल रहा है कि थोड़ा बहुत और डिले करो, डिले करने के बाद सारी प्रक्रिया जो करना है हम लोग को इलेक्शन के बाद करना है, लेकिन रिजल्ट दे देना है, ये सोच के लेकर चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां तक समझिए कि जो हम बोल रहे हैं इस चीज को कि रिजल्ट होने के बाद बीपीएससी रिजल्ट दे देगा, बीपीएससी रिजल्ट देने के बाद जो सारी काम जो करना रहेगा किस पर आ जाएगा? शिक्षा विभाग पर आ जाएगा। शिक्षा विभाग पर जैसे ही सारी काम आ गया, तो शिक्षा विभाग पर हम बता चुके थे कि शिक्षा विभाग पर कितना बैकलॉग लगा हुआ है। शिक्षा विभाग पर भी बहुत बैकलॉग लगा हुआ है। अब शिक्षा विभाग जो है, जो अभी एसीएस ने क्या कहा था, सिद्धार्थ साहब ने क्या कहा कि दिसंबर तक टारगेट रखा है, दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक सभी जितना भी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, चाहे बीपीएससी के थ्रू से, चाहे सक्षमता उत्तीर्ण हुए हैं, उन सारी शिक्षकों का जो पदस्थापित दूसरे स्कूलों में करना है, ट्रांसफर जो स्थानांतरण करना है, वो दिसंबर तक टारगेट लेके 31 दिसंबर तक टारगेट लेके चल गया है कि 31 दिसंबर तक आप लोग को नए नए स्कूलों में भेज दें तक। तो ये अब एसीएस कुछ कहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उस पर होगा। तो सारी काम कौन करेगा? शिक्षा विभाग करेगा। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो इसका भी काम शिक्षा विभाग करेगा, प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो सारी प्रक्रिया इस पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिजल्ट हो जाने के बाद भी सारी प्रक्रिया पर लेट लगेगा। ये सच्चाई है, आपको ये सच्चाई को जानना होगा और अपने आप में धैर्य रखना होगा इस सच्चाई को। आप समझिए कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें, इसकी नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। इसकी जो नोटिफिकेशन की बात है,
इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर तक देखने को मिलेगा, दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसकी भी नोटिफिकेशन पर लेट संदेह लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब इसकी रिजल्ट पे लेट हो रहा है तो इसकी रिजल्ट पर फर्क पड़ रहा है। जब इसकी रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा तो फर्क किस पर पड़ेगा? TRE4 पर पड़ेगा। जितना जल्दी TRE 3.0 जल्दी निकल जाए उतना जल्दी TRE4 का नोटिफिकेशन निकल जाएगा। बात ये है, इसका रिजल्ट निकलेगा ही नहीं तो इसका नोटिफिकेशन निकलेगा ही नहीं। यहाँ संबंध है। ऐसा नहीं कि एक अभी प्रक्रियाधीन है दूसरे का नोटिफिकेशन निकाल देगा। सरकार बेवकूफ नहीं है, ऐसा नहीं करेगा। इसकी रिजल्ट हो जाने के बाद, इसकी रिजल्ट हो जाने के बाद तब इसका नोटिफिकेशन सरकार निकालेगी। तो हो सकता है कि इसकी रिजल्ट दिसंबर तक आ जाए, दिसंबर तक रिजल्ट आने के लास्ट वीक हम लोग देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो नोटिफिकेशन दिसंबर तक, यदि दिसंबर तक नहीं देखने को मिला इसका TRE4 का नोटिफिकेशन, तो दिसंबर तक नहीं देखने को मिला तो सीधे अब इलेक्शन के बाद मिलेगा देखने को। सीधे किसके बाद? जब जो नई सरकार आएगी इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी सरकार बनेगी उसकी सरकार TRE4, तब उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा। तो अब मान लें कि अब जो TRE4 की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर है, उस चीज को क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, किस पर ज्यादा फोकस करे, तो हम आपको बता देते हैं। समझिएगा, जो 1 to 5 के लिए तैयार करते हैं, जो 1 to 5 टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 के लिए, तो अभी वो सिर्फ क्या पढ़े? मैथ पढ़े, उसके बाद रीजनिंग पढ़े, उसके बाद मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, साइंस पढ़े। ये 3 चीज अभी पढ़े। ज्योग्राफी पर और सब चीज पर ज्यादा फोकस मत करें तो बेहतर रहेगा। और जो 6 to 8 है, जो 6 to 8 के लिए, जब जो जिस सब्जेक्ट पे पढ़ना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए मैथ साइंस के लिए टीचर बनना चाह रहा है, तो वो अधिकतर मैथ साइंस पढ़े। उर्दू के लिए बनना चाह रहा है वो अधिकतर उर्दू पढ़े। हिंदी के लिए बनना चाह रहा है तो वो अधिकतर हिंदी पढ़े। क्यों? क्योंकि 6 to 8 में आपको एक सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, तो उससे फिक्स हो गया कि 80 नंबर, 80 नंबर आपको उसी सब्जेक्ट का पूछेगा, 80 मार्क्स उसी सब्जेक्ट का पूछेगा। अब 9 10 का भी बनने जा रहे हैं, तो 9 10 का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो बनने जा रहे हैं, मैथ के लिए बना है तो मैथ पढ़िए, साइंस के लिए बनने जा रहे हैं तो साइंस का पढ़िए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए बनने जा रहे हैं तो हिस्ट्री का पढ़िए। 11 12 में भी वही कहेंगे कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट को पढ़िए। मैथ का पढ़ने जा रहे हो तो मैथ का ही पढ़िए, साइंस का पढ़ने जा रहे हो तो साइंस का, फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हो तो फिजिक्स का पढ़िए, केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हो तो केमिस्ट्री का पढ़िए। ये सब चीज ये इसमें है। लेकिन 1 to 5 वाले को हम कहेंगे कि 1 to 5 वाले अभी सोशल साइंस पर ज्यादा, आप सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग कहा जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा, दिन पढ़ो रात सफा, यही है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बेवफा है ही भाई। तो उसको जितना पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन वाला रहेगा, वो याद तो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इतना देर बाद रहे, इतना दिन बाद अब यदि फिर उसको दोबारा रिवीजन करना होगा, पढ़ते रहना होगा तो वो। लेकिन अब आपको यदि हमेशा लगे रहे, तैयारी करते रहना है तो मैथ साइंस रीजनिंग को अच्छे से फोकस कर लीजिए। आपको ये इसकी इस पे ये ऐसा मैथ रीजनिंग और साइंस पे एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको यदि आ रहा है तो इसमें तुक्का लगने की कोई चांस नहीं है। आपको आ रहा है तो बनेगा, यदि तुक्का लगा रहा है तो समझिए कि वो गलती होने की चांस है। बाय मिस्टेक सही हो गया तो सही, वो अलग चीज है। लेकिन मैथ रीजनिंग और साइंस ये आपका स्कोर बढ़ाएगा और आपका रिजल्ट कार्ड जो है यही तैयार करेगा। तो इसलिए आप इस चीज को ज्यादा फोकस कीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और हमारी वीडियो बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।